हेलो, वेलकम टू क्रिएट रेजिन विद एसडी एपिसोड नंबर 4। आज का वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको वो सारी एक्सपेरिमेंट्स, वो सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ ऑफ फाइंडिंग द राइट टेक्निक फॉर योर ट्रिक। जब भी मुझे कोई नई टेक्निक एक्सपेरिमेंट करनी होती है, कुछ नया मेरे दिमाग में थॉट आता है और मुझे होता है ये टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, तब मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है इवेंचुअली हम उसको शेप कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही जर्नी पे लेके जा रहा हूँ जिसका कोई इंटेंशन नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। मेरे सामने ट्रे ऑलरेडी बन चुकी है, बट दिस इज द टाइम जब मैं आपको ये पूरी जर्नी दिखाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक टेक्निक के साथ, फिर चेंज करेंगे एक दूसरे टेक्निक में, एंड द थर्ड एंड द फोर्थ, और इसी तरीके से हम इस पूरी ट्रे की ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम नई नई टेक्निक्स को ढूंढते हैं और कैसे हम एक नई टेक्निक को फॉर्म करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है क्योंकि ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ बनाते बनाते एक अपने लिए एक नई टेक्निक ढूंढ सकते हैं। एंड दिस इज हाउ एन आर्टिस्ट फाइंड इट्स सिग्नेचर स्टाइल। आज मुझे ये तो नहीं पता कि कुछ सिग्नेचर मिला या नहीं मिला, ये आपको एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दिखने वाला है या एक ब्यूटीफुल मेस, ये तो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। तो मैं बहुत ही गट्स के साथ इस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको एक पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ of just having fun with a lot of resin and a lot of colors and pouring in so many different styles to get what we have just got in here. So let's get started. चलो लेते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रे, साथ में पहनते हैं ग्लव्स। ऑलरेडी मैंने ट्रे को गोल्डन पेंट किया हुआ है। ले लेते हैं कुछ डिस्पोजेबल कप्स एंड स्टिक्स। लेट्स स्टार्ट विद डस्की टील ओपेक पिगमेंट, उसका लेते हैं 1 ब्लॉब। फिर ट्राई करते हैं लैम्प ब्लैक ओपेक पिगमेंट का 1 ब्लॉब। फिर उसके बाद लेंगे वार्म सैंड का 1 ब्लॉब एंड देन द आइवरी वाइट ओपेक पिगमेंट, उसका लेंगे 1 ब्लॉब। फिर हम लेंगे सी सॉल्ट ओपेक पिगमेंट का 1 ब्लॉब एंड देन द आमंड क्रेम का 1 ब्लॉब एंड देन फाइनली द मेटालिक गोल्ड पर्ल पिगमेंट पाउडर का भी 1 ब्लॉब। हम यूज कर रहे हैं एसडीज अल्ट्रा क्लियर 2:1 रेजिन। टोटल लेंगे 390 ग्राम्स, जिसके अंदर लेंगे 260 ग्राम्स का रेजिन एंड 130 ग्राम्स का हार्डनर और कंप्लीटली मिक्स करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। आज गोल्ड मैंने सबसे ज्यादा यूज करना है, इसलिए 90 ग्राम्स हम गोल्ड को ही दे देंगे मिक्सचर का। उसके बाद 50-50 ग्राम्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू ईच कप। और अगर आपका रेजिन थोड़ा सा बच जाए तो उसको संभाल लेना, और अगर नहीं भी बचे तो आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हम कहीं कहीं पे सोच रहे हैं कि अपना ट्रांसपेरेंट रेजिन भी यूज करें। जब करेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दूंगा। और जैसे ही आप पूरे के पूरे पिगमेंट्स को कर लेंगे पोर, आप इनको करेंगे मिक्स फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स ईच। अगर आप देखेंगे तो मैं हर पिगमेंट को 30 सेकेंड्स करके एक स्टिक टेस्ट करता हूँ। स्टिक टेस्ट से ये मेक श्योर हो जाता है कि क्या हमारे सारे के सारे कलर्स अच्छे से मिक्स हुए हैं या नहीं, और आप यहाँ पे हर कलर को अच्छे से बनते हुए देखेंगे। बाय द वे, हमने एसडी फाइन आर्ट्स में अपनी अर्दन रेंज ऑफ ओपेक पिगमेंट्स भी लॉन्च की है, जिसके अंदर से आमंड क्रेम मैंने आज यूज किया है, वार्म सैंड मैंने आज यूज किया है। तो आप भी जाएं एंड एक्सप्लोर जरूर करें। हम स्टार्ट करेंगे बाय पोरिंग 30 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑनटू द ट्रे। इसको मैं स्पेसिफिकली इसलिए पोर कर रहा हूं सो दैट मैं पहले से ही बेस को कंप्लीटली गोल्ड में वेट कर दूं। इस गोल्ड के एक्सपेरिमेंट से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम रेजिन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पोर करें तो क्या ऑटोमेटिकली गोल्ड एक बीच में इनर बाउंड्री लाइन बना देगा अगर हम उसे पहले से पोर कर दें। अब इसे आगे टेस्ट करने के लिए हम अपने बचे हुए पिगमेंट्स का एक डर्टी पोर क्रिएट करेंगे। हम एक बड़ा कप ले रहे हैं, उसमें सारे पिगमेंट्स को मैं लेयर बाय लेयर पोर कर रहा हूं इनटू द इंटायर कप। तो जब भी आप अपना डर्टी पोर करें, आप कोशिश करें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को पोर करने की, मतलब एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, और इसी को करते करते आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल कप में एग्जैक्ट सेम मिक्सचर जैसे मुझे मिला है। अब मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट आ गया है इस डर्टी पोर को पोर करने का। हम स्टार्ट करेंगे विद पडल पोर। पडल पोर में हम छोटे छोटे पडल्स की फॉर्म में इसको पोर करते हैं जैसे स्टोन्स होते हैं। अब आप देखना, या और मैं भी देखूंगा आपके साथ कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं पोर कर रहा हूँ, ये गोल्ड अपने आप से बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है।
अब ये तो हो गया। अब मेरा मन था बीच में एक ब्लास्ट पोर ट्राई करने का। ब्लास्ट पोर होता है जब आप किसी भी रेजिन पोर के अंदर काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंट रेजिन ड्रॉप कर देते हो एट वेरियस स्पॉट्स। इससे होता ये है कि ऊपर वाली लेयर खुल जाती है और नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो जाती है। और जैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंट डाला, अब मैं उन सब ट्रांसपेरेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्ड डाल रहा हूँ, और इससे मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जब मैं सारा गोल्ड डाल दूंगा तो मेरा ट्राई रहेगा कि ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर करके इस गोल्ड के अंदर इस पूरे गोल्ड को कॉर्नर पे लेके जाया जाए, सो दैट अंदर की लेयर्स एक्सपोज हो जाए और ये गोल्ड ऊपर से एक बाउंड्री बना दे। क्योंकि गोल्ड एक हाइलाइटर पिगमेंट है तो वो हल्का होता है, तो ट्रांसपेरेंट रेजिन डालने से उसे जाना तो चाहिए कोने पे, और यस वो चला गया है। आप देख रहे हो कैसे सारे कॉर्नर्स पे गोल्ड आ गया है। और इसी वजह से अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ, जो कि है pouring contours into the center। अब जो मैं पिगमेंट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो बिल्कुल अर्दन ओपेक पिगमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत ब्लूइश शेड्स में काम कर लिया है। मैं टोन चेंज करने की सोच रहा था, इसलिए मैंने आमंड क्रेम और अपने सी सॉल्ट के साथ कुछ कुछ पोरिंग्स की हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये कलर ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा बेस कलर में। तो ये तब होता है जब रेजिन को आपको मिक्स किए थोड़ा टाइम हो चुका होता है, पोरिंग भी आप 10-15 मिनट से कर रहे हो, तो बेस रेजिन थोड़ा गाढ़ा हो चुका होता है, और जो फ्रेशली पोर्ड रेजिन है वो भी पतला है, तो वो ब्लेंड नहीं होता इजीली। अभी मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉन्टोर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है कुछ रिट्रैक्शन से छोटे छोटे से फ्लारी पैटर्न्स क्रिएट करने का। अब मैं चाहता हूँ हर जगह कुछ न्यू फ्लारी पैटर्न्स क्रिएट हो, तो मैं एक अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। इससे मैं वर्टिकल ब्लोइंग पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लिटरली पहली बार। इसका मतलब अगर हम सेंटर में जाके कहीं बिना मूव ना करें और एकदम सेंटर में इसको ब्लो करें, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं कहीं पे भी ब्लो करता हूँ तो एक बहुत ही सुंदर रिट्रैक्शन हो रही है ना ब्यूटीफुल। कैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं। इसको मैंने अलग अलग तरीके से पहले भी अटेम्प्ट किया है, बट एग्जैक्टली जैसे आप देख रहे हो ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो मैंने पहले इसको सिर्फ सॉलिड कलर्स में अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे कोई भी क्योस नहीं था। आज इतने सारे कलर्स के अंदर जहाँ पे 7 to 8 डिफरेंट कलर्स हैं, वहाँ पे इसको अटेम्प्ट करके कुछ नया ही और अमेजिंग ही फील हो रहा है। अब जैसे आप देख रहे हो, जब भी आप इसको ब्लो करोगे तो रेजिन उसको हील करेगा सेंटर में आके, इसलिए रेजिन को सेल्फ हीलिंग भी बोला जाता है, कि वो अपनी जो गैप्स हैं उसको खुद ही आके फिल कर देता है। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है ना। अब इसी तरीके से मैं जगह जगह पे अलग अलग स्पॉट्स पे जाके इसको देख रहा हूँ एंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, और कुछ नोट्स भी बना रहा हूँ अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। चलो, अभी तक तो जो सारे एक्सपेरिमेंट सोचे थे वो सक्सेसफुल रहे। फाइनली मेरा मन है अब थोड़ा खेलने का, तो रिवर्स ब्लोइंग कर देते हैं पूरे के पूरे आर्टवर्क पे। रिवर्स ब्लोइंग में हम जनरली सेंटर से बाहर तक जाते हैं और एक बड़ा रिट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, है ना कितना अमेजिंग। तो आप भी ट्राई करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हेलो अगेन। तो थी ना ये एक ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पे हमने कितनी सारी टेक्निक्स को सीखा। स्टार्टिंग में जब हमने पोर किया तो कितनी कमाल की कॉन्टोर लाइंस आई। फिर हमने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन डाला फॉर द ब्लास्ट पोर। उसके बाद हमने उसके ऊपर कलर्ड रेजिन की लेयर्स डाली टू फॉर्म द फाइनेस्ट ऑफ कॉन्टोर्स, और फिर से अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंट रेजिन ऑन इट। और फाइनली हमने उसको सेंट्रली ब्लो किया टू फॉर्म द ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट वी जस्ट सॉ। और लास्ट में मेरा मन हुआ एक और एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैंने रिवर्स ब्लोइंग टेक्निक भी कर डाली। अब जो ये बना है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है तो बहुत ही अनोखा और सुंदर भी, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरी ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही। आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो आगे भी आपके साथ ऐसे ही ब्यूटीफुल मेसी जर्नी शेयर करता रहूंगा। मुझे जरूर बताना आपको ये प्रोसेस देख के मजा आया कि नहीं, और क्या आप ऐसे ही ब्यूटीफुल मेसी जर्नीज और देखना चाहते हो या नहीं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, याद रखना, रेजिन करते करते जब थिंग्स गो रॉन्ग एंड यू फील अ बिट ऑफ स्ट्रेस, look closely, you might have just created a beautiful mess.